आप सभी से नमस्कार। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। फरीदाबाद में सरकारी स्कूलों की दुर्दशा आपने देखी होगी। कहीं पर बिल्डिंग टूटी हुई है, कहीं पर क्लासरूम नहीं है, कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। पेरेंट्स परेशान रहते हैं अपने बच्चों को एडमिशन कराकर, ना तो टीचर्स ध्यान देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब अधिकारी ही ध्यान नहीं देंगे, दौरे नहीं करेंगे, सख्ती नहीं करेंगे, तो जो टीचर होते हैं वो काम कैसे करेंगे, और इसी वजह से लोग परेशान होते हैं। हमारे साथ हैं वकील ऋषिपाल शर्मा जी, और इन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए फरीदाबाद जिला अदालत से एक आदेश पारित करवा लिया है, और जिला अदालत ने फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर को आदेश दिए हैं जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती मुनीश चौधरी पर तुरंत मुकदमा दर्ज करें और भ्रष्टाचार के मामले की जांच करें। पूरा मामला वकील साहब से पता करते हैं। वकील साहब पूरा खुलासा करेंगे फरीदाबाद में किस तरह से लूट हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, अधिकारी किस तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, घोटाले कर रहे हैं। वकील साहब से बातचीत करेंगे। वकील साहब नमस्कार। नमस्कार धर्मेंद्र। जो आदेश आपने पारित करवाया है जिला शिक्षा अधिकारी पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उस फैसले के बारे में बताइए। आपको कैसे पता चला भ्रष्टाचार हो रहा है फरीदाबाद? धर्मेंद्र जी, देखो, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हम सब लोग ये जानते हैं कि उस डिपार्टमेंट में ऐसे लोग हमारे आपके जैसे पढ़ लिख करके तैयार होते हैं। अगर वही डिपार्टमेंट इस प्रकार की जो पब्लिक का फंड है शिक्षा के नाम पर, शिक्षा के दूसरे मदों में अगर उसको एम्बेजल करेगा और कोई कार्रवाई नहीं करेगा, तो फिर शिक्षा कहाँ किस दिशा में जाएगी, आप जान सकते हैं। अभी लेटेस्ट मुकदमा जो हुआ है ये 6 सितंबर को एडिशनल सेशन जज साहब ने ऑर्डर किए हैं, जो एट प्रेजेंट अपने जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं श्रीमती मुनीश चौधरी जी, तो इन्होंने अपने टेन्योर में जो गवर्न किया है, जो पर्सनल कामों के लिए जो पब्लिक फंड को यूज किया है, उसकी सारी रिपोर्ट है। आदेश दिखा दीजिए एक बार। हाँ, आदेश ये है, इसमें कमिश्नर साहब को ऑर्डर है, ये है, ये देखिए, ये देख सकते हैं। यहाँ पर ऑर्डर किया गया कमिश्नर ऑफ पुलिस टू रजिस्टर FIR एंड कंडक्ट थोरो इन्वेस्टिगेशन। कॉपी ऑफ द FIR बी आल्सो सेंड टू दिस कोर्ट एट द अर्लीस्ट। मतलब FIR दर्ज करें और मुकदमे की कॉपी कोर्ट को जल्दी से जल्दी भेजें, ऐसा लिखा हुआ है। आगे बताइए। एक जिला शिक्षा अधिकारी जिसको सारे जिले की शिक्षा के बारे में चिंता करनी चाहिए, संभाल करनी चाहिए, जब खुद ही ऑफेंस में इन्वॉल्व होगा तो शिक्षा का भला कैसे हो सकेगा। इसमें कमिश्नर ऑफ पुलिस को डायरेक्शन है कि भी FIR लॉन्च करें और इंक्वायरी करें। कितने लाख रुपए का गबन हुआ है ये बताइए। इसमें जो इनिशियली जो RTI रिपोर्ट्स हैं उनमें अप्रॉक्स 27 लाख रुपए का गबन का इसमें आया है। और सरप्राइजिंगली ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई। जो SIT बनी, 3 ऑफिसर्स ने इंक्वायरी की, उन्होंने भी दोषी माना, और दोषी मान करके, क्योंकि उनको उस टाइम का, जिस टाइम का गबन है, रिकॉर्ड गायब किया, कंसीलमेंट किया और पर्सनल यूज के लिए उसका उपयोग किया। ये भ्रष्टाचार कब हुआ था? ये पीरियड है जब से ये वर्किंग में है, 2005-06 से लेकर के अब तक कंटिन्यू है। बीच में जब भी कोई इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी के बाद में 2019 में भी इंक्वायरी हुई है इसकी केस की, और उसकी रिपोर्ट भी है, किस काम के लिए कितना पैसा। रिपोर्ट दिखा दीजिए एक बार। है इसकी, ये सीधा ये है कि एम्बेजलमेंट है 25,79,000। एक बार दिखाते हैं, इनिशियल स्टेज पे देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एज डिजायर्ड प्लीज फाइंड इंक्लोज देयर विद इंक्वायरी रिपोर्ट रिगार्डिंग सब्जेक्ट साइटेड एबव। एज इसमें लिखा है 25,79,000 रुपये का गबन हुआ है श्रीमती मुनीश चौधरी के द्वारा। श्रीमती मुनीश चौधरी के द्वारा 25,79,000 रुपये का गबन हुआ है, और इसकी रिपोर्ट वकील साहब बताएंगे इसमें क्या क्या लिखा है और कहाँ पर कितना गबन हुआ, ये थोड़ा बताइए। रिपोर्ट में सारी डिटेल दे रखी है कि कितना अमाउंट कहाँ के लिए आया, लेकिन मौके पे वो उपयोग नहीं हुआ। और उसके बाद में इंक्वायरी कंडक्ट की गई। इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद में उन्होंने माना कि ये पैसा यहाँ पर आया था लेकिन उपयोग नहीं हुआ, इसमें मेजरमेंट किया गया है। इवन इंक्वायरी ऑफिसर्स ने ये लिखा है कि जो रिकॉर्ड है, जो मिलना चाहिए ऑफिस में, वो रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। तो कहीं डिस्क्लोज नहीं हो जाए ऑफेंस, तो रिकॉर्ड है वो भी कंसील किया गया है। और इसी के बेस पे
इसके बेस पे कि किस जब ये मद में पैसे आए हुए थे, थोड़ा ये बताइए। हाँ। किस काम के लिए पैसे आए हुए थे, 2-3 काम ऐसे बताइए, पब्लिक समझ सके कितना भ्रष्टाचार हो रहा है फरीदाबाद में। इसमें 4,25,000 रिपेयर मेंटेनेंस क्लासरूम्स वगैरह के लिए जो हैं। क्लासरूम होते हैं उसकी रिपेयरमेंट के लिए 1 लाख करीब रुपए। 4 लाख रुपए आए थे। इसी तरह बिल्डिंग की रिपेयर, स्कूल क्लासरूम की रिपेयर और भी बहुत सारे काम होते हैं। आजकल हाईटेक क्लासरूम भी बन रहे हैं, उसके लिए भी पैसे सरकार भेजती है। मतलब सरकार पैसे तो भेज रही है, लेकिन अधिकारी उस पैसे का गबन कर लेते हैं, पैसे को खा लेते हैं। आगे बताइए सर। उसमें 1 लाख रुपए टीचर्स ट्रेनिंग के लिए हैं, 1,24,000 गर्ल्स एजुकेशन के लिए हैं, SC चिल्ड्रंस के लिए हैं, 1,40 इनोवेशन एक्टिविटी के लिए हैं, 1,40 गर्ल्स एजुकेशन के लिए हैं, 1,20 हॉबी क्लासेज के लिए हैं, 1,40 रीमेडिकल कोचिंग के लिए हैं, 1,40 इनोवेटिव एक्टिविटी, 1,20 हॉबी क्लासेज, 480 रीमेडियल कोचिंग के लिए, 5 लाख रुपए रिसर्च इवेल्युएशन के लिए। ये 25 लाख रुपए जो आप दिखा रहे हैं, ये कब से कब तक लूटे गए, कितने साल में लूटे? ये 2005-06 से लेकर के और 2019-20 तक। और ऐसे अफसर जिस पर इस प्रकार के गबन के आरोप हैं, उसको प्रमोशन करके DO बना दिया, यानी कि जिस लेवल पर लूट रहे थे और ज़्यादा लूटने की परमिशन उसको दे जाना, ये बिल्कुल ही निहायत गलत है। और ये जो रिपोर्ट है वो कोई मेरी या किसी प्राइवेट पर्सन की बनी नहीं है। ये कंट्रोलर फाइनेंस अकाउंट्स HSPC पंचकूला की है, और दूसरी हरियाणा सरकार की ही है। यस, अकाउंट ऑफिसर हरियाणा सर्व शिक्षा अभियान जो है पंचकूला, उसके हैं ऑफिसर जिन्होंने ये माना है। तो आप लोग देख सकते हैं, हरियाणा सरकार के अधिकारी ही जांच रिपोर्ट दे रहे हैं जिसमें गबन बता रहे हैं। उसके बावजूद भी श्रीमती मुनीष चौधरी को फरीदाबाद का जिला शिक्षा अधिकारी बना दिया गया है। अब आप कोर्ट में क्यों पहुंचे सर? अब कोर्ट में पहुंचने का कारण ये है कि जब इन्वेस्टिगेशन में जो गलती मिली और गबन मिला, सभी मिला, और उसके बावजूद भी, क्यों गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं जिन्होंने इंक्वायरी की है, उसके बावजूद भी जब कोई क्रिमिनल एक्शन नहीं हुआ, कोई पनिशमेंट नहीं हुआ, तो कोर्ट तो न्याय का मंदिर है। जो अपने माननीय मोदी जी की, या जो अपने होम मिनिस्टर हैं अनिल विज जी, या जो भी हैं जो जीरो टॉलरेंस इस प्रकार का करप्शन के प्रति मानते हैं, तो उसके लिए इस प्रकार के ऑफिसर को ऐसी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मुकदमा कोर्ट ने आदेश दिए हैं। सारी बात देख करके कोर्ट भी सरप्राइज था कि भाई ये सारी इंक्वायरी में, इन्वेस्टिगेशन में गलती है, गबन हुआ, लेकिन क्रिमिनल एक्शन कोई नहीं है। तो कोर्ट ने अपनी निगरानी में FIR लॉन्च करने का ऑर्डर किए हैं, और रिपोर्ट तुरंत मांगी गई है कमिश्नर ऑफ पुलिस से, ताकि जो ना आम पब्लिक जो है, क्योंकि आपने देखा जिस मद के लिए पैसे आए हैं उसमें किसी एक डिपार्टमेंट एक उसका नहीं है। बच्चों के लिए हैं, जो SC BC स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स हैं, और जो बिल्डिंग है, उन सब के लिए ही सारा पैसा गबन है और पर्सनल यूज में गया है। उसके बाद में इस प्रकार का कंडक्ट जो ऑफिसर्स का, कोई कार्रवाई ना करना, ये मिलीभगत को भी दर्शाता है। ये भी साबित करता है सरकार पैसे भेजती है स्कूलों के नवीनीकरण के लिए, रिपेयर के लिए, और स्वरूप बदलने के लिए पैसे तो दे रही है, लेकिन वो पैसे अधिकारी खा जा रहे हैं। जनता समझती है सरकार पैसे ही नहीं दे रही। स्वरूप और स्टैंडर्ड इस प्रकार के अधिकारियों का बदल रहा है। जो शिक्षा का स्वरूप या स्तर बढ़ना चाहिए, या आम पब्लिक को, विद्यार्थियों को जिसका लाभ मिलना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। उसी के कारण से सरकार भी बदनाम होती है कि भाई इतने स्कूल बंद हो गए, या इतने स्टूडेंट गवर्नमेंट स्कूल्स में कम हो गए। और कई बार समाज में भी बातें उठती हैं कि प्राइवेट स्कूल लूटते हैं जब सुविधाएं नहीं होंगी। इसके बावजूद कि गवर्नमेंट फंड देती है और ऑफिसर्स उसको अपने निजी उपयोग में लाते हैं, या गबन कर जाते हैं, या मिसयूज करते हैं उसका, तो उसका परिणाम ये रहता है कि पब्लिक भी तबाह होती है, सरकार बदनाम होती है। तो ऐसे ऑफिसर्स को जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, तुरंत सस्पेंड होना चाहिए और जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता वकील साहब, सभी स्कूलों की RTI लगाई जाए, पता किया जाए कितने फंड्स आ रहे हैं, कितना यूज़ हो रहा है, उसे ये भी पता चल जाएगा काम हो रहे हैं कि नहीं। आजकल हरियाणा सरकार ने जो प्राइमरी स्कूल है उनको मॉडल संस्कृति स्कूल बना दिया है।
अब पैसे तो दे ही रही सरकार, लेकिन वो पैसे कहाँ जा रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। धर्मेंद्र जी, एक कहावत है देसी कि जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो रखवाली कौन करेगा। इनसे पहले डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मिसेज अनीता शर्मा रही, उनके खिलाफ मुकदमा है। इसमें भी कोर्ट ने स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर को ऑर्डर किए हुए हैं कि जो एम्बेजलमेंट किया, इवन इसने तो 18 लाख रुपए जमा भी कराए वापस, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये स्टेट ये है 3 अगस्त 22 का है। अच्छा, ये 6 सितंबर का है। तो इससे महीने का आदेश। यस, इनसे पहले उनको डायरेक्ट दिए कि स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर टू कंडक्ट थोरो इंक्वायरी, ही इज एट लिबर्टी टू फाइल FIR इन दिस मैटर। तो इसमें भी FIR के ऑर्डर हुए हैं कि भी जो हुई नहीं। हाँ, अभी हुई। इसने वापस कर दिए पैसे, इसने कुछ जमा कराए थे, लेकिन जो रिकॉर्ड है वो कंसील है उस टाइम। जिस नहीं, अगर आप लोग कोर्ट में केस ना करें तो ये पैसे जो वापस कर रहे हैं ये भी ना करें, हैं? ये वापस नहीं करते। फायदा है वकील साहब का कि पैसे वापस आ जा रहे हैं। और इसमें FIR को ऑर्डर है, जो रिकॉर्ड को कंसील करना, ये सबसे बड़ी जो ना दुर्भाग्य की बात है, जो रिकॉर्ड कोई देख ना सके। आपने जैसा कहा RTI से पूरे डिपार्टमेंट के लिए जाए, आप RTI क्या करेंगे लेकर के जब रिकॉर्ड ही नहीं मिलेगा। तो जिस RTI में ये आता है कि इस पीरियड का रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, तो तुरंत FIR उस पीरियड के अंदर जो भी जिम्मेदार ऑफिसर हैं उनके खिलाफ होनी चाहिए। लेकिन RTI के जो कमिश्नर हैं उनको ये पावर नहीं है। पुलिस प्रशासन दबाव में रहता है, क्यों ऑफिसर के खिलाफ क्या करें। एक कोर्ट एक सहारा है जिसकी उम्मीद की जा सकती है कि लोगों को न्याय मिलेगा। जो पब्लिक का मेहनत का पैसा है, हमारा आपका, हम हर जगह जाके जहाँ भी है टैक्स पे करते हैं, उसका सदुपयोग हो, जहाँ भी है उसके लिए उसका मिसयूज ना हो, सदुपयोग हो, तो ये कोई बात बन सकती है। तो हमने वकील साहब से बातचीत की, वकील साहब ने कोर्ट से आदेश तो पारित करवा दिए हैं। अब देखते हैं फरीदाबाद पुलिस FIR दर्ज करती है, जांच करती है कि नहीं। इतना ज़रूर बता दें, हरियाणा सरकार पैसे ज़रूर भेज रही है, और जो पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं हरियाणा के सरकारी स्कूलों में बदलाव आए, सुधार आए, अच्छी बिल्डिंग्स बने, अच्छे क्लासरूम बने, अच्छी पढ़ाई हो। लेकिन ये सब बदलाव तब तक नहीं हो सकता जब तक ऐसे भ्रष्ट अधिकारी ज़िले में मौजूद रहेंगे। अभी तो वकील साहब कोर्ट पहुँचे हैं, आगे क्या कार्रवाई होगी बताएंगे। अगर जिला शिक्षा अधिकारी मुनीश चौधरी हमारे चैनल पर अपनी तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन देना चाहती हैं या अपना बयान रखना चाहती हैं तो उनका भी स्वागत है। अभी वकील साहब कोर्ट पहुंचे हैं, पुलिस जांच करेगी, पता लगाएगी भ्रष्टाचार हुआ है, कितना लूटा, कितना खाया, हर चीज़ की जानकारी पुलिस ही देगी। वकील साहब तो कोर्ट में गए हैं न्याय के लिए, देखते हैं वकील साहब को न्याय मिलता है, फरीदाबाद की जनता को न्याय मिलता है। न्याय मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है, भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। अगर न्याय नहीं मिला तो इसी तरह की लूट जारी रहेगी और सरकारी स्कूलों में बदलाव कभी नहीं हो पाएगा। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।